नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ये आपका अपना कार्यक्रम भाग्यदीप में। आज आप सभी के सम्मुख चर्चा करने वाले हैं एक आम जनों में बहुत ही चर्चित विषय। जी हाँ, ये विषय है मांगलिक को लेकर के। मांगलिक शब्द आ जाए विवाह में तो व्यक्ति की रोंगटे किसी किसी की खड़ी हो जाती है। विशेषकर कन्या पक्ष वाले कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं मांगलिक को लेकर के। इसमें बहुत सारी दंत कथाएं हैं, मतलब एक दूसरे का सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ शास्त्रोक्त प्रमाणिक बातें हैं। तो हम बात करेंगे आप सभी के सम्मुख शास्त्रोक्त बात की कि मांगलिक बनता कैसे है कुंडली में, और पुरुष के कुंडली में मांगलिक हो तो उसका प्रभाव क्या होता है, और कन्या के कुंडली में मांगलिक बने तो उसका प्रभाव क्या होता है। साथ ही साथ ये भी आप सभी के सम्मुख चर्चा करेंगे कि मांगलिक क्या एक विशेष उम्र में जाके समाप्त हो जाता है, उस उम्र के बाद विवाह करने के बाद मांगलिक दोष नहीं लगता है। ऐसे भी प्रश्न रहा है। तो इस सभी प्रश्नों का उत्तर मंगल से संबंधित आज हम आपको देंगे, क्योंकि ज्योतिष एक बहुत ही गहरा विषय है, इस समुद्र से भी अधिक गहराई है। तो सभी चर्चाएं तो यहाँ नहीं की जा सकती, क्योंकि उतना समय नहीं होता है सुनने वालों के लिए भी और बोलने वालों के पास भी उतना समय आज के समय में नहीं हो पाता। इसलिए इतनी चर्चा तो अवश्य करेंगे जिससे कि आपको ये जानकारी तो अवश्य होगा, इस भ्रांति को दूर अवश्य किया जाएगा कि ये मांगलिक शब्द को लोग परेशान क्यों हो जाते हैं, मांगलिक शब्द से परेशान क्यों होते हैं। साथ ही साथ मांगलिक बनता कैसा है, मांगलिक का अर्थ क्या है, इससे नुकसान क्या होता है, इस सभी चीज़ों का चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मांगलिक बनता कैसे है। मांगलिक शब्द की ओर पहले जाएंगे तो मांगलिक शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी मंगल से बनने वाला योग, क्योंकि मांगलिक मंगल से बन रहा है। कुंडली में मंगल की परिस्थिति के अनुसार ही मांगलिक कहलाता है कोई भी जातक। एक ये शास्त्रोक्त है। दूसरा एक प्रचलन भाषा में प्रचलित है कि मांगलिक का जो है वैधव्य योग, वैधव्य योग का निर्माण करता है कोई पुरुष की कुंडली में मांगलिक हो या कन्या की कुंडली में मांगलिक हो। अगर दोनों वर और कन्या मांगलिक नहीं रहे और विवाह हो जाए तो वैधव्य योग का निर्माण करता है, यानी कि कन्या मांगलिक हो और पुरुष मांगलिक न हो तो कन्या वैधव्य योग बनता है उनके जीवन में। और अगर पुरुष मांगलिक हो और कन्या मांगलिक नहीं हो तो पुरुष को ये दिन देखना पड़ता है। तो इसके लिए वैधव्य योग बोलने में अच्छा नहीं लगता, ये शब्द सुनने बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको मांगलिक भाषा में प्रचलित है। साथ ही साथ ये दाम्पत्य जीवन में इसका विशेष प्रभाव है। इसकी कई परिस्थितियां होती है। ये युवावस्था में भी प्रभावशाली होता है, उम्र के मध्य भाग में भी ये प्रभावशाली हो सकता है, या उम्र के जो सबसे निचला भाग होता है यानी 50 के ऊपर, वहाँ भी ये प्रभावी हो सकता है मंगल। ये परिस्थिति निर्भर करती है आपकी मंगल किस स्थान में है, कितने डिग्री के साथ में है, उसी के अनुसार ये अपना फल प्रदान करता है। सबसे पहले जो लग्न चार्ट आपके सम्मुख है, इसमें जहाँ जहाँ मंगल दर्शाया गया है, अंक कोई भी हो, कोई भी लग्न के आप हों, अगर मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल विराजमान हो, इन भावों में कहीं भी एक स्थान में मंगल आपकी कुंडली में है तो आप मांगलिक हैं। शास्त्र में इसका वर्णन आता है, लग्ने गए च पाताले जामित्रे चाष्टमे भुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाशकः। अर्थात लग्न में, चतुर्थ में, जामित्र बोलते हैं सप्तम भाव को, और अष्टम और द्वादश भाव, इन भावों में कितने भाव हुए, 5 स्थानों में अगर मंगल हो किन्हीं की भी कुंडली में,
वर या कन्या, पुरुष या स्त्री, किन्हीं की भी कुंडली में ये हो तो ये व्यक्ति मांगलिक दोष से युक्त है। अब मांगलिक देखते कि मांगलिक होते कितने प्रकार के हैं। मांगलिक विशेषतः 3 प्रकार के मांगलिक होते हैं। एक मांगलिक, एक उच्च मांगलिक और एक आंशिक मांगलिक। अब चर्चा करेंगे उच्च मांगलिक कैसे बनता है और मांगलिक कैसे बनता है और आंशिक मांगलिक कैसे बनता है। तो आपकी कुंडली का जो लग्न चार्ट है, लग्न कुंडली जिसको कहते हैं, इस कुंडली में अगर मंगल लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में मंगल हो तो मांगलिक हुआ। यही परिस्थिति चंद्र कुंडली में आ जाए, यानी कि राशि से भी आप इन भावों में से कहीं एक जगह वहां भी हो जाए, यानी कि लग्न से भी हो और चंद्र से भी हो, तो आप उच्च मांगलिक हो गए, जिसको आम भाषा में डबल मांगलिक प्रचलित है, डबल मांगलिक बोलते हैं, लेकिन उच्च मांगलिक इसको कहा जाता है। अब आता है आंशिक मांगलिक। तो आंशिक मांगलिक का निर्माण राशि कुंडली से होता है, यानी कि लग्न से व्यक्ति मांगलिक नहीं है लेकिन राशि से मांगलिक है, यानी चंद्र कुंडली से वो मांगलिक है, इन भावों में कहीं मंगल उनका विराजमान है, तो इसको आंशिक मांगलिक कहते हैं। तो ये तो मांगलिक परिस्थिति बनती है ऐसी। परंतु किसी भी पुरुष की कुंडली में मंगल इन तीनों में से अगर आंशिक मांगलिक किसी पुरुष की कुंडली में हो तो ऐसे व्यक्तियों को विवाह उसी तरह मांगलिक, आंशिक मांगलिक वाले कन्या के साथ करना चाहिए, या फिर बिल्कुल जो मांगलिक नहीं हो ऐसे कन्या से विवाह करना चाहिए। उसी तरह अगर कन्या के कुंडली में राशि कुंडली से आंशिक मांगलिक हो तो वर की कुंडली या तो उसी प्रकार से मांगलिक हो, या फिर वो मांगलिक से भी कर, लग्न से, सिर्फ लग्न से मांगलिक हो तो ऐसे वर से विवाह हो सकती है। लेकिन जो राशि से और लग्न से दोनों से मांगलिक जो वर है, ऐसे वर से आंशिक मांगलिक वाले कन्या को विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो दाम्पत्य जीवन कष्टकारक रहता है, वाद विवाद की स्थिति बनती है। कभी कभी विवाह के कुछ एक दिनों बाद पत्नी की या पति की तबीयत खराब रहता है और कभी कभी आयु पे भी ये पड़ सकता है, या फिर वृद्धावस्था में वैधव्य योग की प्राप्ति होती है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी स्त्री नहीं चाहती है कि अपने जीवन में वैधव्य योग देखना पड़े। एक ये बनता है। दूसरा, अगर कोई पुरुष की कुंडली मांगलिक है और कन्या की कुंडली आंशिक मांगलिक या मांगलिक है तो ऐसे में भी विवाह किया जाता है। और उसी तरह कन्या की कुंडली मांगलिक है तो एक जैसा मंगल दोनों का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पुरुष की मंगल थोड़ी ऊंचा हो तो उसका दोष नहीं लगता है। कन्या की कुंडली पुरुष के कुंडली से मंगल ऊंचा नहीं होना चाहिए, यानी कि डबल मांगलिक वाली कन्या को सिंगल मांगलिक लड़का से विवाह नहीं करना चाहिए। इसका निवारण भी शास्त्रों में बताया गया है। ऐसी परिस्थिति बनती है विवाह का तो कुंभ विवाह यानी विष्णु विवाह या शालिग्राम विवाह कह लीजिए, तो ऐसे विवाह करके कन्या को फिर वर के साथ विवाह किया जाता है। इससे दोष कट जाता है, मिटता नहीं है, कटता है। कुछ एक दिन के लिए कट जाएगा, लेकिन जीवन में कभी ना कभी फिर आ सकता है। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि कन्या मांगलिक है तो उसी प्रकार से वर के साथ में विवाह करें। इसमें और भी कई परिस्थिति बनती है। मंगल ऊंच है या नीच है, किस भाव का मांगलिक है, लग्न का है, चतुर्थ का है, सप्तम का है, अष्टम का है या द्वादश का मांगलिक है, कितने डिग्री के साथ मंगल है वर की कुंडली में या कन्या के कुंडली में। ऐसे कई परिस्थितियों का विवेचन करके इसका निर्णय लिया जाता है। तो सभी परिस्थिति को बताना संभव नहीं है
और आपको भी समझना संभव नहीं है। इसलिए इतना ध्यान रखें कि इन भावों में मांगलिक हो तो वैसे व्यक्ति मांगलिक है, और दाम्पत्य जीवन में मांगलिक का बहुत ही बुरा प्रभाव रहता है अगर कुछ ऊंच नीच दोनों की परिस्थिति में बनती है तो सोच समझ के आगे विवाह करनी चाहिए, ऐसी कुंडली वाले वर हो या कन्या हो। साथ ही साथ एक और प्रश्न आता है कि उम्र के 27 वर्ष के बाद में मांगलिक दोष नहीं होता। कई बार एक प्रसिद्ध अभिनेता और अभिनेत्री का विवाह का उदाहरण दिया जाता है। मैं उस अभिनेता अभिनेत्री का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई बार ऐसे मेरे सामने प्रश्न आते हैं कि 27 वर्ष हो गया, मांगलिक तो दोष खत्म हो गया। फलाना अभिनेता जो हैं और वो अभिनेत्री शादी की थी तो 27 वर्ष के बाद में दोनों मांगलिक थी, अभिनेत्री और अभिनेता मांगलिक नहीं था तो उसकी विवाह हो गई। ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है। परंतु ये बात आपको बता दूं कि 27 वर्ष के बाद मांगलिक कटता नहीं है, मिटता नहीं है। हाँ, उसका प्रभावहीन जरूर हो जाता है, प्रभाव कम जरूर होता है। अब बात आती है कि आपकी कुंडली में मंगल कितने प्रभावशाली है। अगर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है तो 27 के बाद थोड़ा और प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह नहीं कटेगा। अगर कुंडली में मंगल आपका एक मध्यम दर्जे का प्रभावशाली है तो 27 के बाद और कम हो जाएगा, यानी कि और जिसके पास बिल्कुल 30% पहले से ही प्रभावशाली है और 27 वर्ष उम्र भी हो गई है तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति का प्रभावहीन हो गया। लेकिन ये सूत्र हर जगह लागू कर देना कि 27 के बाद मांगलिक दोष लगता ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत सोच, गलत धारणा प्रचलन है। तो विशेषकर जो भी पुरुष या स्त्री या यूं कहें वर या कन्या की कुंडली जिनकी मांगलिक हो, किसी भी प्रकार से आंशिक मांगलिक हो तो ज्यादा विचार की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु मांगलिक हो और विशेषकर डबल मांगलिक यानी कि उच्च मांगलिक हो तो वहां विशेष ध्यान देने वाली बात होती है कि मंगल पूर्ण रूप से आपके दाम्पत्य से जुड़ा हुआ है। और मंगल दोष कभी कभी कुंडली में ही ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाता है जिससे मंगल प्रभावहीन भी होता है, मंगल दोष कम भी लगता है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी परिस्थिति का निर्माण होता है मंगल मांगलिक होते हुए भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। तो ये सारे परिस्थिति आपकी कुंडली की विवेचना पे निर्भर करती है। आपकी कुंडली देखने पर किस प्रकार से मंगल है, किस राशि में बैठा है, मंगल की दृष्टि कहाँ है, मंगल के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है, विशेषकर शनि की दृष्टि कैसी है, मंगल के ऊपर है या नहीं है, कितने अंश के साथ में मंगल है, ये सब तथ्यों का भी विचार करके ही मांगलिक का पूर्णतः निर्णय लिया जाता है। सिर्फ 4 बातों को ये याद रखिए। एक ये आंशिक मांगलिक कैसे बन रहा है, यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में चंद्र कुंडली से मांगलिक है तो आंशिक मांगलिक हुआ। लग्न से और चंद्र से दोनों से मांगलिक है, इन भावों में कहीं भी मंगल है, दोनों घर में है, इन भावों में कहीं भी है तो उच्च मांगलिक हुआ यानी डबल मांगलिक हुआ। इसी प्रकार से चंद्र से नहीं है, सिर्फ लग्न से है तो मांगलिक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ 27 वर्ष के बाद जो आती है कि 27 वर्ष के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, तो इस पे भी विशेष ध्यान देने की बात है कि दोष समाप्त नहीं होता, दोष कम होता है। अब निर्भर करता है कि आपकी मांगलिक कितना प्रभावशाली है, आपका मंगल दोष कितना प्रभावशाली है। तो इस पे विशेष ध्यान दें। विशेषकर विवाह योग्य वर कन्या या उनके माता पिता इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं और कई बार रिश्ता ढूंढते ढूंढते हो तो आधा से ज़्यादा धन यूं ही खर्च कर देते हैं मांगल्य के कारण। मैंने ये भी देखा है कि मांगलिक कन्या का विवाह बहुत कम उम्र में हो जाती है, यानी 18-19 वर्ष से लेकर 21-22 वर्ष के बीच में हो जाती है या उससे और पहले भी हो जाती है। तो ऐसे कन्या को विवाह के बहुत दिनों तक दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है या कभी कभी विवाह टूट भी जाती है या टूटने के कगार पे पहुंच जाती है, या फिर
माता पिता विवाह के लिए इतना परेशान होते हैं कि उनका उम्र 20-22 वर्ष से वर देखने के लिए प्रारंभ करते हैं, वर निरीक्षण के लिए निकलते हैं, लेकिन उम्र के 27-28 वर्ष तक कोई सुयोग्य वर ही नहीं मिल पाता। ऐसी कई परिस्थिति बनती है। तो सारे तथ्यों को विचार करके मांगलिक कुंडली वाले को आगे बढ़नी चाहिए। तो मंगल से संबंधित एक संक्षिप्त विवरण, इसको मैं संपूर्ण विवरण नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों का विचार किया जाता है। मैंने एक संक्षिप्त विवरण इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि ये आपको मांगलिक है या नहीं इसको जानने का ये सबसे सरल उपाय है। और मांगलिक होता क्या है, उससे नुकसान क्या होता है, इसको लेकर के हम आप सभी के सम्मुख इस चर्चा को रखे हैं। अगली बार और कोई विषय को लेकर उपस्थित होंगे आप सभी के सम्मुख। तब तक के लिए नमस्कार।